मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में। भक्तों, आज सुने आप श्री हरवंश महापुराण के 39वें अध्याय की कथा, जिसमें अंधकासुर की उत्पत्ति और अनाचार, उसके वध के लिए ऋषियों का विचार, नारद जी का मंदार पुष्पों की माला धारण करके अंधक के यहाँ जाना और उससे मंदार बन के महत्व को बताना, इस कथा का वर्णन सुनाएंगे। तो सभी भक्तजन हमारी श्री हरवंश महापुराण की कथा को बड़ी श्रद्धा और भाव से सुने। आइए भक्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जन्मेजय ने कहा, मुनिवरों में उत्तम वैशंपायन जी, षटपुर वध का यह रमणीय प्रसंग मैंने सुना दिया। अब पहले जिसकी चर्चा हुई थी उस अंधक वध का वृत्तांत मुझसे बताइए। वक्ताओं में श्रेष्ठ भानुमति के हरण का तथा उस अवसर पर किए गए निकुंभ वध का प्रसंग भी सुनाइए, क्योंकि वह सब सुनने के लिए मेरे मन को बड़ा कौतूहल है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पहले की बात है कि प्रभावशाली भगवान विष्णु के द्वारा जब सभी पुत्र मारे गए, तब देवी दिति ने तपस्या के द्वारा मर्ची नंदन कश्यप जी की आराधना की। भरत नंदन उनकी समयोचित तपस्या, सेवा, अनुकूल बर्ताव तथा माधुर्य से तपोधन कश्यप जी बहुत संतुष्ट हुए और उनसे बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाली कल्याणी, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ, तुम कोई वर मांगो। दिति बोली, भगवान, धर्मात्माओं श्रेष्ठ देवताओं ने मेरे सभी पुत्रों को मार डाला है। अब मैं एक ऐसा अमित पराक्रमी पुत्र चाहती हूँ जो देवताओं के लिए अवध हो। कश्यप जी ने कहा, देवी, दक्षिणायनी कमल लोचने, तुम्हारा पुत्र देवताओं के लिए अवध होगा, इसमें कोई संशय नहीं है, किंतु देवादिदेव रुद्र को छोड़कर दूसरा कोई देवता उसे नहीं मार सकेगा, क्योंकि उन पर मेरा प्रभुत्व नहीं चल सकता। अतः तुम्हारे पुत्र को सर्वथा उनसे अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा कहकर सत्यवादी कश्यप जी ने अपनी अंगुली से देवी दिति के उदर का स्पर्श किया। इससे उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, कुरुनंदन। उसके 1000 भुजाएं, उतने ही मस्तक, 2 सहस्त्र नेत्र तथा उतने ही चरण थे। भारत वह अंधा नहीं था तो भी अंधे के समान चलता था, अतः वहां के निवासी उसे अंधक नाम से पुकारने लगे। भरत नंदन में अवध हूं ऐसा समझकर वह सब लोगों को सताने लगा। अपने बल के भरोसे वह सब जगह से सभी रत्नों को हर लाता था। समस्त लोगों को भय देने वाला वह दैत्य अत्यंत शक्तिशाली होने के कारण अपने बल से अप्सराओं को पकड़कर अपने घर में रखता था। पापपूर्ण विचार रखने वाले अंधक ने मोहवश पर स्त्रियों के अपहरण करने और पराये धन को लूट लाने का धंधा सदा के लिए अपना लिया। भारत एक बार अंधक सबका तिरस्कार करने वाले बहुत से सहायक असुरों के साथ तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने को उद्यत हुआ। वह समाचार सुनकर ऐश्वर्यशाली इंद्र ने अपने पिता कश्यप से कहा, मुनिश्रेष्ठ, अंधकासुर ने ऐसा कार्य आरंभ किया है, प्रभु, हम लोगों का क्या कर्तव्य है, उसके लिए आज्ञा दीजिए। मुने छोटे भाई का यह दुराचार मुझसे कैसे सहा जाएगा? प्रभु, यह मौसी जी का प्रिय पुत्र है, इस पर मैं कैसे प्रहार कर सकता हूँ? अपने पुत्र के मेरे द्वारा मारे जाने पर पूजनीय मौसी यहाँ मुझ पर क्रोध करेंगी। देवराज की यह बात सुनकर कश्यप मुनि ने कहा, देवेंद्र, मैं अंधक को सर्वथा रोक दूंगा, तुम्हारा कल्याण हो। भरत नंदन तदंतर कश्यप जी ने दिति के साथ जाकर वीर अंधक को बड़ी कठिनाई से त्रिभुवन विजय के उद्योग से रोका। उनके मना करने पर भी वह दुष्टात्मा उन उपायों से स्वर्गवासी देवताओं को मत कर सताता ही रहा। उस दुर्बुद्धि ने नंदन वन के वृक्षों और उद्यानों को उखाड़ डाला।
उच्च श्रवा के वंशज अश्वों को वह स्वर्ग से बलपूर्वक हाँक लाया। भारत भर के घमंड में भरा हुआ वह दैत्य देवताओं के देखते देखते दिग्गज की सनातन भूत दिव्य हाथियों को बलपूर्वक कर लाता था। देवताओं के लिए कंटक रूप वह दुष्टात्मा दैत्य लोग यज्ञ और तपस्याओं द्वारा देवताओं को पुष्ट करते थे, उनके उस अनुष्ठान में विघ्न डाल देता था। राजन, तीनों वर्णों के लोग यज्ञों में विघ्न डालने वाले अंधकासुर के भय से न तो यज्ञ कर पाते थे और न तपस्या ही। वायु उनकी इच्छा के अनुसार चलती थी, सूर्य भी उनकी रुचि के अनुसार ही तपते थे तथा नक्षत्रों सहित चंद्रमा भी उसकी इच्छा से ही दिखते अथवा नहीं दिखते थे। प्रभु, बल के घमंड में भरे हुए कोटि बुद्धि वाले अत्यंत घोर अंधकासुर के भय से आकाश में विमान नहीं चलने पाते थे। कुरकुल धुरंधर वीर अत्यंत भयानक असुरों के भय से सारा जगत ओंकार और सटकार की ध्वनि से शून्य हो गया। भारत, वे पापी उत्तर कुरु, भद्राश्व, केतुमाल तथा जम्बूद्वीप के अन्य प्रदेशों पर भी धावा बोला करता था। दुर्जय देवता और दानव भी उसका सम्मान करते थे तथा अन्यान्य भूत सर्वथा समर्थ होने पर भी उसका आदर करते थे। धर्मात्मा में श्रेष्ठ नरेश उसके द्वारा मारे और सताए जाने वाले ब्रह्मवादी ऋषि एकत्रित हो अंधकासुर के वध का उपाय सोचने लगे। उन ऋषियों में बुद्धिमान बृहस्पति भी थे। उन्होंने इस प्रकार कहा, इस असुर की मृत्यु रुद्रदेव के सिवा दूसरे के हाथ से किसी तरह नहीं हो सकती। दिति को वर देते समय महर्षि कश्यप ने भी यह बात कह दी थी, मैं भगवान रुद्र से इसकी रक्षा नहीं कर सकता। यही बुद्धिमान कश्यप जी का वचन है। अतः हम लोग उस उपाय पर विचार करें जिससे दुष्टों का संहार करने वाले सनातन देव भगवान शंकर को यह पता लग जाए कि अंधकासुर के अत्याचार से समस्त प्राणी पीड़ित हो रहे हैं। भगवान रुद्रदेव इस जगत के स्वामी और सत्पुरुषों के आश्रय हैं। जब उन्हें इस बात का पता चल जाएगा तब वे अवश्य सबके आंसू पहुंचेंगे, अंधकासुर को मारकर जगत का दुख दूर कर देंगे। उन देवादिदेव जगतगुरु भगवान शिव का यह व्रत है कि दुष्टों से साधु पुरुषों की विशेषतः ब्राह्मणों की अवश्य रक्षा करनी चाहिए। अतः हम लोग नारद बाबा की शरण में चलें, वे ही इसका उपाय जानते होंगे क्योंकि वे भगवान शंकर के मित्र हैं। बृहस्पति जी की बात सुनकर उन सभी तपोधन ने जब आकाश में दृष्टि डाली तो देखा देवर्षि शिरोमणि नारद स्वयं आ पहुंचे। उन्होंने नारद मुनि का यथोचित रीत से पूजन और विधिवत सत्कार करके कहा, देवर्षि भगवान साधो आप शीघ्र कैलाश पर्वत को जाइए और अंधकासुर का वध करने के लिए भगवान शंकर को आवश्यक सूचना दीजिए। आप ही इस कार्य के योग्य हैं। उन ऋषियों ने नारद जी से कहा, आप जगत की रक्षा के लिए प्रयत्नशील हों। तब नारद मुनि ने तथास्तु कहकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। ऋषियों के चले जाने पर उन विद्वान मुनि ने उस कार्य के विषय में मन ही मन विचार करके यह देख और समझ लिया कि इस विषय में अपने को क्या करना है। तत्पश्चात भगवान नारद मुनि देवादिदेव महादेव का दर्शन करने के लिए उस स्थान पर आए जहाँ नित्य भगवान वृषभध्वज मदरावन में विराजमान होते हैं। भगवान शूलपाणी के प्रिय सखा मुनिश्रेष्ठ नारद वहां मंदारों के उस रमणीय वन में एक रात रहकर भगवान शिव से आज्ञा ले पुनः स्वर्गलोक को लौट आए। भरत नंदन उन्होंने अपने गले में मंदार पुष्पों द्वारा अच्छी तरह बनाई गई और विशेष कला के साथ गूंथी गई माला धारण कर रखी थी, जिसकी सुगंध सभी श्रेष्ठ सुगंधों में परम उत्तम थी। नरेश्वर उन्होंने संतान माला की लड़ियां भी गले में डाल रखी थी, जो उन्हीं संतान कुसुमों से बनी हुई थी। उससे भी सुगंध फैल रही थी। उन मालाओं को धारण करने के वे उस स्थान पर आए जहां बल के घमंड में भरा हुआ दुरात्मा अंधकासुर रहता था। अंधकासुर ने नारद जी को देखकर उस उत्तम सुगंध का अनुभव करके मान गंध से भरी हुई संतान पुष्पों की माला पर भी दृष्टि डाली और पूछा, महामुने तपोधन, ये कमनीय पुष्पों की जाति कहाँ उपलब्ध होती है? अजी, यह तो बारंबार अपने सुंदर वर्णों और मनोहर गंध की पुष्टि कर रही है। स्वर्ग में जो सनातन पुष्प उपलब्ध होते हैं उनसे तो ये पुष्प सर्वथा बढ़ चढ़कर है। मुने देवताओं के अतिथि नारद, उस वृक्ष का स्वामी कौन है? क्या यह पुष्प वहां से लाया जा सकता है? यदि मैं आपका कृपा पात्र हूँ
तो आप मुझे इसका पता बताइए भरतनंदन। तब महान तप की निधि मुनिश्रेष्ठ नारद ने अंधकासुर का दाहिना हाथ पकड़कर हंसते हुए कहा, वीर पर्वतव्रत, मदराचल पर्वत पर एक इच्छानुसार चलने वाला वन है, उसी में इस तरह के फूल हैं। अजीब है वन, साक्षात शूलपाणी भगवान शंकर की सृष्टि है। वहां उस वन में महात्मा शिवजी की इच्छा के बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि उनके श्रेष्ठ पार्षद उसकी रक्षा करते हैं। वे नाना प्रकार के वेश धारण किए भांति भांति के अस्त्र शस्त्र लिए रहते हैं। उनका स्वरूप बड़ा भयंकर है तथा उन पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। महादेव जी से सुरक्षित होने के कारण वे सभी प्राणियों के लिए अवध्य है। वहाँ मंदार वृक्षों के बगीचों में उमा सहित सर्वात्मा सर्वभावन महादेव जी नित्य क्रीड़ा करते और अपने पार्षदों के साथ रहते हैं। कश्यप कुमार विशेष तपस्या के द्वारा तीनों लोकों के स्वामी भगवान शंकर की आराधना करके ही ये मंदार पुष्प प्राप्त किए जा सकते हैं। वे सभी वृक्ष भगवान शंकर के प्रिय हैं और स्त्री रत्न, मणि रत्न तथा अन्य जो अविलसित पदार्थ हैं उन सबको वे फल रूप में प्रस्तुत करते हैं। अतुल पराक्रमी दैत्य वहाँ मंदार वन में न तो सूर्य तपते हैं और न चंद्रमा ही प्रकाश करते हैं। मंदार वृक्षों से भरा हुआ वह वन स्वयं अपनी ही प्रभा से प्रकाशित होता है। वहाँ दुख शोक का प्रवेश नहीं है। महाबली अंधक, वहाँ कुछ वृक्ष ऐसे हैं जो उत्तम सुगंध उत्पन्न करते हैं, दूसरे विशाल वृक्ष जल प्रकट करते हैं तथा अन्य वृक्ष नाना प्रकार के सुगंधित वस्त्र प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, उन वृक्षों से भांति भांति के मनोवांछित भक्ष्य भोज्य पेय चौस्य और लोह आदि पदार्थ प्राप्त होते हैं। निष्पाप वीर, तुम यह समझ लो कि उस मंदार वन में भूख प्यास गिलानी अथवा चिंता भी नहीं भटकने पाती। वहाँ स्वर्ग से कई गुने उत्तम जो गुण दिनों दिन बढ़ते हैं, उनका सैकड़ों वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। दैत्य प्रवर, जो वहाँ एक दिन भी उपवास कर लेगा वह महेंद्र सहित संपूर्ण लोकों पर अतिशय विजय प्राप्त कर लेगा, इसमें संशय नहीं है। वह स्वर्ग का भी स्वर्ग और समस्त सुखों का भी सुख है। मेरे मन का तो ऐसा विश्वास है कि वही संपूर्ण जगत का सर्वस्व सार है। इस प्रकार श्री हरिवंश महापुराण के अंतर्गत विष्णु पर्व में अंधक विषयक 39वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। जिन भक्तों को हमारी हरिवंश महापुराण की कथा अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, राधे राधे अवश्य लिखें।